अज़ीज़ान करामी, 12वीं वजह भी अब मुलाहिज़ा फरमाइए। आइमा अतहार अलैहिस्सलाम के ज़माने में बाज़ अहकाम का मौजू उन अहकाम की नौइयत और उनकी खसूसियत वाज़ेह थी, लेकिन बाद के ज़माने में चूँकि वो असल मौजू बाकी ना रहा, इसलिए इख्तलाफ राय पैदा हो गया। मसलन अहकाम नमाज से मुतल्लिक़ रिवायात में आया है कि अगर हालत नमाज में बदन या लिबास पर 1 दिरहम से कम इंसानी खून का धब्बा हो तो कोई हर्ज नहीं। इस रिवायत का जिस ज़माने से ताल्लुक़ है, उस ज़माने में तमाम लोग दिरहम के बारे में अच्छी तरह से जानते थे कि कितना होता है, लेकिन बाद के ज़मानों में दिरहम की वज़ाक़त के बारे में नावाक़फ़ियत की बिना पर मुख्तलिफ़ अक़वाल सामने आने लगे। मसलन दिरहम हथेली के गड़े के बराबर होता है, मसलन दिरहम अंगूठे के पोर के बराबर होता है, मसलन दिरहम दरमियानी उंगली की पहली पोर के बराबर होता है, मसलन दिरहम अंगुश्त शहादत की पहली पोर के बराबर होता है। इसी तरह अब 13वीं वजह भी समात फरमाइए। तकिए की वजह से आइमा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कई रिवायात तकिए की हालत में कही गई हैं, तो इन रिवायात से मुतारिज़ होती हैं जो उस वक्त इरशाद फरमाई गई थी कि जब हालत तकिया नहीं था। तो अब बहुत से मुज्तहिदीन के नज़दीक एक रिवायत तकिए की हालत में कही गई साबित हो जाती है, उनका फतवा कुछ और हो जाता है, और बाज़ के नज़दीक वो मुबारक तकिए में से नहीं होती, उनका फतवा कुछ और हो जाता है। इसी तरह अब 14वीं वजह भी मुलाहिज़ा फरमाइए कि रिवायात का सियाक व सबाक का मालूम ना होना। मसलन आइमा अलैहिस्सलाम की बहुत सी रिवायात का एक सियाक व सबाक और बैकग्राउंड होता था, जिसके तनाजुर में वो बात कही जाती थी। मौजूदा मुज्तहिदीन के सामने वो रिवायात तो आ गई, लेकिन उसका वो असल और ख़ास बैकग्राउंड नहीं आया कि जिस हालत में वो कही गई थी, और क्यों कि पुराने उलमा और मुज्तहिदीन की निगाह में वो ख़ास सियाक व सबाक था, उनके फतवे मुज्तहिदीन के फतवों से अलग हो गए। इन वजूहात के अलावा भी इख्तलाफात मुज्तहिदीन के कई और असबाब हैं। मसलन ज़बान अरबी में एक लफ्ज़ के कई मुख्तलिफ मानी का होना, असूल फ़िक़्ह के इख्तलाफात वगैरह, जिनको खौफ तवालुद के बायस अब मैं यहाँ मज़ीद ज़िक्र नहीं करना चाह रहा, लेकिन वो अपनी जगह पर मुस्लिम हैं और अहम हैं। तो अज़ीज़ान गिरामी, दर हकीकत ये इख्तलाफ मुज्तहिदीन जो बाज़ाहिर इफ्तराक मालूम होता है, हकीकतन इफ्तराक नहीं है, और जिस दर्जे में है उसमें रहना एक लाजमी अम्र है, जिसका अदम भी उम्मत के लिए सख्त तंगी का सबब है। और चूँकि इख्तलाफ समरा है और इख्तलाफ रिवायत व हदीस का, इसलिए उनमें भी दीनी मसलहत इस बात की मुतकाज़ी थी कि इसको इजमाली हालत में उतारा जाए। अगर वो हक़ाइक़ के शरइया अकायद की तरह से काती तौर पर नाजिल किए जाते तो इख्तलाफ मुज्तहिदीन की गुंजाइश ही ना होती, और उस वक्त इख्तलाफ गुमराही का सबब होता और अदम इख्तलाफ उम्मत के लिए तंगी का बायस होता। लेकिन इसका यह मतलब भी नहीं कि हर शख्स अपनी अपनी समझ के मुताबिक और मुवाफिक नसूस से इस्तिंबात और अखज़ करे, ख्वाह उसकी काबिलियत रखता हो या ना रखता हो। ये सख्त गुमराही का सबब है, और ये इख्तलाफ ममदू नहीं बल्कि ममदू इख्तलाफ वो है जो शरी कवायद व असूल के मातहत हो। अज़ीज़ान गिरामी, आखिर में एक सवाल और भी शायद आप सामईन के जहनों में उजागर हो कि जो इस बहस से लाजमी पैदा होता है, वो ये है कि फतवे के लिए मुज्तहिदीन एक शूरा या कमेटी को क्यों तश्कील नहीं देते, जैसे हमारे बाज़ दोस्तों ने यह एतराज़ भी किया, और एक मेज़ पर तबादला ख्याल करके इख्तलाफात राय को हल क्यों नहीं कर लेते और फिर आवाम के सामने वही मसला एक पेश करें। तो अज़ीज़ान गिरामी, सबसे पहले तो ये बात जान लेनी चाहिए कि मुज्तहिदीन फतवा जारी करने से पहले तमाम ज़रूरी तहकीक, मुताला और मशवरा अच्छी तरह कर लेते हैं, और उसके बाद फतवा सादर करते हैं। और जब किसी मसले के बारे में फतवा देते हैं तो उस मसले से मुतल्लिक तमाम किताबों और दूसरे फ़ुक़हा की आरा का गहरी नज़र से पहले मुताला करते हैं, और अपने दर्स की मजालिस में तमाम मुख्तलिफ नज़रियात को पेश करके मसले के तमाम पहलुओं पर सैर हासिल बहस करते हैं, और उसके बाद किसी एक नज़रिए को तरजीह देते हैं। हत्ता के
مراجع تقلید استفتاء کی مجالس تشکیل دیتے ہیں اور ان جلسوں میں مقلدین کے سوالات اور ان کے مختلف پہلوؤں پر بحث ہوتی ہے اور اچھی طرح تحقیق اور علمی مشوروں کے بعد کسی بھی سوال کے جواب میں قطعی اور آخری نظریے کو ہی تحریر کیا جاتا ہے۔ لیکن پھر بھی یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ اگرچہ اس طرح کا مذاکرہ اور مشاورات بہت سے فوائد کی حامل ہوتی ہے، لیکن پھر بھی اختلاف رائے 100% دور نہیں ہوتا، کیونکہ تمام علمی مشاورتوں میں جگہ جگہ اختلاف رائے بدستور باقی رہتا ہے۔ مشاورت اور مذاکرے اسے پوری طرح ختم نہیں کر سکتے، جیسے کہ ہم اپنی گفتگو کے اول حصوں میں بیان کر کے آ چکے ہیں اس بات کو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔